भाई साहब अचानक से बिटकॉइन की वैल्यू 94,000 से गिरती गिरती 90,000 तक आ गई, यानी कि 4,000 का यहाँ पर डंप आप लोगों को देखने को मिला। तो शिबा इनू कोइन के ऊपर भी बात करना लाजम है कि उसके अंदर क्या इसका असर पड़ा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदा इस तरफ देख रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि शिबा इनू कोइन की जो वैल्यू है वो 881.50 के अंदर, यानी कि 0.00000881 ये प्राइस जो है वो चल रही है। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो तकरीबन 5% डाउन आया है। ठीक है, रात में 4 से 5% जो है वो डाउन आया। और शिबा इनू कोइन इस वक्त 2% डाउन जो है वो चल रहा है। तो शिबा इनू कोइन के अंदर उस तरह का डंप देखने को नहीं मिल रहा जो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही डंप जो है वो कंटिन्यू रहा या 74,000 तक भी बिटकॉइन चला गया तो शिबा इनू कोइन की प्राइस मैक्सिमम भी अगर नीचे गई तो 600 या 500 तक जो है वो जा सकती है और उसके बाद से वापस कम बैक हो सकता है। शिबा इनू कोइन के लिए जो बड़ा चैलेंज है, इनकी ऑडियंस के लिए जो बड़ा चैलेंज है, और वो जो रूमर्स हैं जो वैसे फोर्ड क्रिएट करते रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये वैल्यू 60 में आए या उससे भी नीचे आए। मैंने हमेशा आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, इसको सपोर्ट करने वाले कोई नॉर्मल लोग नहीं है। हर जगह इसको सपोर्ट है, हर बंदा इसको फॉलो करता है, सपोर्टिव है इसके लिए, और इसकी होल्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। ठीक है, इतना आसान नहीं है इसको 60 में लेकर जाना। अगर ये 60 में चला गया तो इसका कम बैक करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोग उम्मीद छोड़ ही देंगे ये प्रोजेक्ट आगे भी बढ़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा चैलेंजिंग जो है वो पीरियड होगा, बड़ा टाइम होगा जिसमें जो है वैल्यू 6 में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने तो $15,000 के अंदर भी बिटकॉइन देखा है, लेकिन उस प्राइस लिमिट के अंदर भी जो शिबा इनू कोइन है वो 50 से 60 में नहीं गया। ठीक है, जो 40 से उसका मिड है वहाँ तक तो वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, यानी कि 500 600 यहाँ तक तो देखने को मिला, लेकिन अभी भी वैल्यू जो है वो उसके बिल्कुल करीब है। अगर नीचे गिरते गिरते वैल्यू मजीद भी आ गई तो मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे नीचे 300 का भी एक पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कल जो है वो 906 वैल्यू जो है वो चल रही थी, और 4,000 5,000 बिटकॉइन के गिरने के बाद जो वैल्यू है वो 881 तक गिरी। यानी कि यहाँ पर एक ज़रा सा प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर दोबारा जो है वो शिबा इनू कोइन के अंदर एक अच्छा बुलिश लेके आ सकता है, यानी कि अच्छी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है। तो ये एक बड़ा जो है वो अच्छा सिग्नल है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सब ऑडियंस के लिए जो शिबा इनू कोइन के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, कि वो घबराए हुए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत डंप कर जाए। देखिए, डंप की पोजीशन अभी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जिस तरह ये जो है वो बिहेव कर रहा है, मैंने पहले भी आपको पिछली 1-2 वीडियो में बताया कि भाई साहब की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई हो रही है। ठीक है, रात को 64 बिलियन के करीब जो है वो कॉइन्स निकाले भी गए। ठीक है, फिर उनको जो है वो वापस ऐड करने के लिए निकाला गया। इससे पहले भी ट्रिलियंस ऑफ कॉइन्स की जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो निकाली गई है, और उसको रखा इसलिए गया है कि हम लोग जो है वो इसको दोबारा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेंगे। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि जो कल रात को ट्रांजैक्शन हुई है उससे पहले जो हुई है कि यार ये डंप एक्सपेक्टेड था कि उन लोगों ने पैसा जो है वो निकाल लिया। ठीक है, और परफेक्ट टाइम के अंदर दोबारा से एंट्री लेंगे ताकि बुलिश कंटिन्यू हो और हमारा प्रॉफिट जो है वो निकले, जो लॉस है वो रिकवर हो। वैसे तो वेल्स का इतना लॉस इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो शिबा इनू कोइन की वैल्यू जो है वो अच्छी परफॉर्म फिलहाल मेरी नज़रों में जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। वैल्यू उस तरह की डंप नहीं हुई जो डंप होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा 600 के अंदर वैल्यू चली गई थी और 1,02,000 के अंदर डंप देखने को मिला। ठीक है, और डंप कहाँ से आया, 1,15,000 से जो है वो निकला, नीचे करता करता 1,02,000 पे आया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, और उसने शिबा इनू कोइन और सब आल्ट कोइंस के अंदर ऐसा डंप मारा। ठीक है, XRP 1.9 उससे बढ़ता बढ़ता वापस से जो है वो 2.9 तक जो है वो आ गया। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिली होगी। ठीक है, आप देख लेंगे वैल्यू जो है वो 90,000 तक आ गई है, और शिबा इनू कोइन प्राइस जो 600 के ऊपर था। ठीक है, वहाँ से वापस कवर करता करता जो है वो 40 में आया। 40 से अब तक की जो परफॉर्मेंस है आप लोग देख लेंगे शिबा इनू कोइन के अंदर कितना डंप आया, कितनी वो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट वालों को तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोजेक्ट्स जितने नीचे जाएंगे, आप नुकसान में चल रहे हैं, कुछ भी है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वापस कल को आएंगे, आपकी रिकवरी होगी। और जो लोग स्पॉट ट्रेड के अंदर जो है वो DCA करते हैं, उन लोगों के लिए वैसे जो है वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मेगा अपॉर्चुनिटी है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखें। ये एक लंबा टाइम का मैं कहता हूँ कि प्रोसीजर है। अगर आपके पास
लॉन्ग वैलेट है, तो आप यहाँ पर एक दो दिन के लिए प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बैठ सकते। आपको पता है कि ये मार्केट है, एक टारगेट सेट किए हैं, उसके हिसाब से आपने आगे चलना है, ठीक है। वो साल का भी पीरियड हो सकता है। अब साल में मार्केट अप भी जाती है, डाउन भी जाती है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो साल का अरसा तो बहुत अरसा मैंने बता दिया कि इसके अंदर आप लॉस में हैं तो आप रिकवर भी हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको 1 डेढ़ 2 मंथ चाहिए, ठीक है, इसमें ही आप लोग रिकवर हो जाएंगे। ये जो अभी मामला चल रहे हैं, हो सकता है अगला मंथ हमारा बुलिश हो, उससे अगला मंथ बुलिश हो, तो वैल्यू जो है वो पंप करनी है। तो यहाँ पर वो लोग जो बिल्कुल डिप के अंदर परचेजिंग करेंगे या वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता है हमने प्रॉफिट में आई जाना, ठीक है। जो शिबा इनु कॉइन की टीम है वो भी यहाँ पर बड़ी एक्टिव हुई है, वो भी बड़ी जो है वो आजकल ट्वीट्स वगैरह और पब्लिक को मोटिवेट करना और जो रूमर्स हैं, जो डिफरेंट न्यूज़ फैलाते हैं। देखें कि जब इतनी स्पेस मिल जाए ना कि कोई न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की चीज़ें उसमें काफ़ी डिले आ जाए। अभी इथेरियम के ऊपर जो है वो डिले काफ़ी हाई जो है वो पीक पे है, ठीक है, कि अभी तक जो है सिस्टम हमारा इथेरियम के ऊपर बेस्ड है और हमारा अपना सिस्टम अभी तक नहीं चल रहा। और 105 6 एक्सचेंज जितनी भी हैं जिनके अंदर हमारा शिबा इनु कॉइन लिस्ट है, जो अभी उनके अंदर अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे पता अपडेट होगा तो आपकी सप्लाई खत्म होगी, आप सप्लाई को बर्न करते हुए देखेंगे। उसके अलावा आप फास्ट ट्रांजैक्शन, लो फीस, हर बंदा इसको यूज़ करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस में फ़र्क आएगा, ठीक है। शिबा इनु कॉइन की प्राइस में ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा, इसकी वैल्यू आगे बढ़ेगी, पंप करेगी। आपको भाई साहब ये बहुत जल्द 30 के करीब नज़र आएगा अगर इसका मेन नेट ही लॉन्च हो जाता है। मेन नेट का इतना असर होगा, यानी कि हम लोग फिर 20 की जो है वो उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो हर बंदा यही कह रहा है ना कि भाई साहब 30 भी पता नहीं होना है नहीं होना, ये चीज़ होगी। ये बात आप याद रखिए कि ये चीज़ होनी है। जब तक मार्केट में शिबा इनु कॉइन है, वक्त का कोई पता नहीं है किस वक्त क्या कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट जब भी कल को आगे बढ़ा, ज़्यादा बात बाकी आल्ट कॉइन्स भी आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ शिबा इनु कॉइन भी जब आगे बढ़ा तो भाई साहब एक बेहतरीन $100 बिलियन की मार्केट कैप भी सेट होगी ना, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 1 रुपी जाए ना जाए, 1 पैसा जाए ना जाए, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकी जो टीम है वो इसके ऊपर वर्किंग करे। इसकी टीम की बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, ठीक है। हम भी कहते हैं कि चलो यार ये प्रोजेक्ट पैसा दे रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक हट के काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट लीगल नहीं है। जब लीगल होगा सारा कुछ तो फिर जो है वो फिर तो एनालिसिस करना भी आसान होगा, हर चीज़ के ऊपर बात करना भी आसान होगा, ठीक है। अभी तो ये है कि मार्केट में आपका बिलीव है तो रहो, नहीं बिलीव है तो ना रहो। यहाँ पर किस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट आपको उडारी भर के दिखा दे, ठीक है, तो कुछ नहीं है जहाँ पर जो है पता, ठीक है। तो ये भी चीज़ें थी। उम्मीद आप लोग ये समझ आई होंगी। चीज़ों को समझा करें, लर्न किया करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें मुझे दे जा दुआ में बहुत से रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।